प्रदेश जनपद मुरादाबाद में महानगर कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 5000 प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों को मर्ज किए जाने के जन विरोधी निर्णय के विरोध में ज्ञापन डीएम साहब को सौंपा है। 5000 प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों को मर्ज किए जाने का निर्णय छात्रों, युवाओं व बेरोजगारों के हितों पर कठोर घात है। इन जन विरोधी निर्णय के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि जिन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उनमें अधिकांश स्कूल दूर दराज ग्रामीण इलाकों में है और उसका बंद होना परिवार व वंचित समुदाय के बच्चों को स्कूल से दूर कर देगा। सरकार इन स्कूलों को बंद करके शिक्षकों की भारी कमी को मर्जर मॉडल से ढकना चाहती है, बजाय इस बात के कि वे खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की भर्ती करे। ये स्कूल ही खत्म करने पर आमादा है। हालांकि शिक्षा विशेषज्ञों को भी मानना है कि ये सुविधा आधारित नहीं बल्कि संख्या आधारित योजना है जो शिक्षा के अधिकार को कमजोर करती है। स्कूलों को मर्ज करना शिक्षा विरोधी और गरीब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, जिसमें जिला शहर कांग्रेस कमेटी व समस्त कांग्रेस जनों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल इस निर्णय को स्थगित करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में शौचालय और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। स्कूलों को बेहतर बनाकर छात्रों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, न कि उन्हें बंद करना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने डीएम साहब को ज्ञापन देकर अपनी मांगों पर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जुनेद इकराम उर्फ बंटी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। 5000 प्राइमरी स्कूल जो जूनियर स्कूल में मर्ज किए गए हैं। जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में अपने गाँव में पढ़ता है उसे अब 3 से 4 किलोमीटर दूसरे गाँव में जाना पड़ेगा। किसी पर साधन है, किसी पर नहीं है। ये सरासर शिक्षा पर वार है। साथ ही जो मिड डे मील प्राइमरी स्कूल में बनता था जिसमें महिलाएं वर्कर थी, वे बेरोजगार हो जाएंगी। शिक्षकों की भी कमी है जिसको ये दूसरे स्कूल में मर्ज करके शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें नए शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए, ना कि स्कूल मर्ज करने चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि आप स्कूलों को मर्ज ना करें, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करें, स्कूल बढ़ाएं, ना कि खत्म करें। हम इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। वहीं दिल्ली में जो पुरानी गाड़ी बंद की गई है उस पर जुनेद इकराम ने आगे कहा कि 10 साल पुरानी गाड़ी जो दिल्ली में बंद करी गई है ये सिर्फ जनता पर जुल्म है और सरकार तो किस तरह जुल्म करती है और दिल्ली सरकार तो बेइंतहा जुल्म पर उतरी हुई है, जिसका विरोध राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी करेगी। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। आज जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो तमाम ग्रामीण स्कूलों को बंद करने का जो फैसला लिया है उसके खिलाफ ये यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से। तो उस ज्ञापन को देने के लिए हम भी, मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और AICC से फिर भारी बना हूँ रामपुर का, तो मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल इसलिए हुआ कि ये जो इन्होंने स्कूलों को वहाँ पर छुट्टियाँ कर दी हैं, बंद कर दिए हैं ग्रामीण स्तर पर, जिसमें हमारे दलित, अल्पसंख्यक और छोटे समुदाय के लोग पढ़ा करते थे। और उससे क्या होगा कि लोगों को तालीम मिलना बंद हो जाएगी, शिक्षा मिलना बंद हो जाएगी और देश का बड़ा नुकसान होगा, देश में जहालत बहुत फैल जाएगी। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है कि आप जितने भी इन्होंने आदेश लिए हैं कि स्कूलों को बंद करने के लिए ग्रामीण स्तर पर और सभी स्तर पर उन स्कूलों को फिर से खोला जाए, अपने उस आदेश को निरस्त किया जाए। ये गवर्नर से हमने मांग की है और ऐसा ज्ञापन यहाँ जिला अधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से माननीय हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया को दिया गया है। उम्मीद है कि ये जो इतना खतरनाक एक्शन उन्होंने हमारे ग्रामीण स्तर पर और तमाम स्कूलों को बंद करने का लिया है, शिक्षा को एक बड़ा झटका दिया है। उस शिक्षा के झटके को हम सहन नहीं कर पाएंगे। भारत वैसे ही ग्रामीण स्तर का और गरीबों, मजदूरों, किसानों से भरा हुआ देश है और इसके अंदर उत्तर प्रदेश खासकर बहुत गरीबी में जी रहा है। तो ऐसे समय में स्कूलों को बंद करना मुख्यमंत्री जी का ये आदेश बहुत नुकसानदेह हो सकता है भारत देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। खासकर यहाँ तालीम का मियार ख़त्म हो जाएगा, शिक्षा ख़त्म हो जाएगी और उससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस अपने आदेश को निरस्त किया जाए, मुख्यमंत्री के आदेश को निरस्त किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे जो गरीब मजदूर किसानों के बच्चे हैं, ग्रामीण स्तर पर जितने भी दलित, मुस्लिम जो भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा जारी रहे। और हम अपना ज्ञापन अभी जिला अधिकारी महोदय को जिला शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से दिया गया है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। 5000 प्राइमरी स्कूल जो जूनियर स्कूल में मर्ज किए गए हैं,
ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का कि जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में अपने गांव में पढ़ता है उसे अब 3 से 4 किलोमीटर दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी पर साधन है, किसी पर नहीं है जो 3 से 4 किलोमीटर पढ़ने जाए। ये शिक्षा पर वार है। और मिड डे मील जो प्राइमरी स्कूल में बनता था उसमें महिलाएं वर्कर थीं, वो बेरोजगार हो जाएंगी क्योंकि अब मिड डे मील नहीं बन पाएगा। शिक्षकों का अभाव है, शिक्षकों की कमी है, उसको आप दूसरे स्कूल में मर्ज करके, जूनियर स्कूल में मर्ज करके प्राइमरी को शिक्षकों की कमी को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आपको नए शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए, ना कि स्कूल मर्ज करने चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि आप स्कूल को मर्ज ना करके शिक्षकों की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्कूल बढ़ाएं ना कि ख़त्म करें। ये असंवैधानिक है। इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहे। देखिए, 10 साल पुरानी गाड़ी जो दिल्ली में बंद की गई है, 10 साल में गाड़ियां ऐसी आ रही हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये सिर्फ जनता पर जुल्म है। सरकार किस तरीके से जुल्म करती है, दिल्ली सरकार तो बेइंतहा जुल्म पर उतरी हुई है। उसका विरोध राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी करेगी।